श्रद्धा मर्डर केस को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अब दिल्ली पुलिस डेटिंग ऐप से भी डेटा कलेक्ट करेगी। जानकारी यही है कि आफताब और श्रद्धा की जो मुलाकात है वो एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। मुंबई से लव स्टोरी की शुरुआत हुई, दिल्ली में इस लव स्टोरी का दी एंड हुआ। 35 टुकड़े किए गए, शव के 35 टुकड़े किए आफताब ने, पुलिस के सामने अपने गुनाह को कबूल भी किया और अब दिल्ली के मेहरौली के जंगलों में शव के टुकड़ों को ढूंढ रही है दिल्ली पुलिस। आफताब उनके साथ, ये तस्वीरें देखिए, दिल्ली के मेहरौली के जंगलों में आफताब के साथ दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है और शव के टुकड़ों की तलाश की जा रही है। करीब 35 टुकड़े किए जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अब जो बड़ी खबर है वो ये कि दिल्ली पुलिस अब डेटा कलेक्ट करने के लिए डेटिंग ऐप से संपर्क भी करेगी। एक डेटिंग ऐप के जरिए आफताब और श्रद्धा की मुलाकात हुई थी, लेकिन इतना ही नहीं, श्रद्धा का मर्डर करने के बाद आफताब डेटिंग साइट पर एक बार फिर से एक्टिव हो गया था। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और उसने उस डेटिंग ऐप के जरिए कुछ और लड़कियों से भी संपर्क किया, कुछ और लड़कियों को डेट भी किया। एक लड़की उस घर में भी आई थी जहां पर श्रद्धा के शव के टुकड़े पड़े हुए थे। उस घर में भी एक लड़की आई थी। दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस की जांच जारी है। करीब 2 घंटे से पुलिस मेहरौली के जंगल में सबूतों की तलाश कर रही है। दिल्ली पुलिस के साथ मर्डर केस का आरोपी आफताब भी है और आफताब से यह जानकारी निकाली जा रही है कि श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के बाद उन टुकड़ों को मेहरौली के जंगलों में कहां छिपाया, कहां फेंका। उसी मेहरौली के जंगल में पुलिस टीम आपको नजर आ रही है और उनके साथ है इस मर्डर केस का आरोपी आफताब, जिसने न सिर्फ श्रद्धा का मर्डर किया बल्कि शव के करीब 35 टुकड़े भी कर दिए और फिर उन टुकड़ों को ठिकाने लगाया दिल्ली में मेहरौली के जंगलों में। उसी जगह पर दिल्ली पुलिस की टीम आफताब के साथ मौजूद और अब तलाश हो रही है शव के टुकड़ों की। शव के सभी टुकड़े अब तक बरामद नहीं किए जा सके हैं। जो है आफताब को लेकर यहाँ पर पहुंची और यहाँ से जो पुलिस आफताब को लेकर आगे तक चली गई। आफताब आगे तक पुलिस को लेके गए और वहां पर ले जाने के बाद उसने तमाम चीजें वो बताई। और सबसे बड़ी बात ये बहुत बड़ी खबर है कि पुलिस के हाथ आज कई अवशेष लगे हैं। ये सोर्सेज के हवाले से कंफर्म हुआ है कि पुलिस के हाथ श्रद्धा के कई अवशेष लगे हैं, जिन्हें लेकर पुलिस मीडिया की नजर से बचाते हुए जंगल के दूसरे रास्ते से होते हुए आफताब को लेकर निकल गई है। फिलहाल अब उन अवशेषों को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा जाएगा और डीएनए टेस्ट के बाद ये पुख्ता हो जाएगी कि जो अवशेष जहां जहां आफताब ने बताए थे और जो अवशेष पुलिस को मिले हैं वो अवशेष श्रद्धा के ही हैं या नहीं। फिलहाल अभी मोबाइल रिकवर करना बाकी है, साथ ही जो अलायक कत्ल है, जो आरी ये कही जा रही थी या चापर कहा जाता, वो बरामद करना अभी बाकी है। लेकिन बहुत ही शातिराना तरीके से इस पूरे जो है वारदात को अंजाम दिया गया था। फिलहाल पुलिस आफताब को लेकर करीब 2 घंटे तक, 11:15 बजे यहाँ पे पहुंची थी और 2 घंटे के करीब आफताब को इन्हीं जंगलों में सर्च के लिए लाई थी। उसके बाद दूसरे रास्ते से होते हुए उसे जो है मेहरौली पुलिस स्टेशन इस समय लेके चली गई है। जी सुमित।
तो 2 घंटे तक दिल्ली पुलिस आफ्ताब को लेकर मेहरौली के जंगलों में थी। कुछ शव के टुकड़े बरामद किए गए हैं और अब मेहरौली थाने लेकर गई है पुलिस आफ्ताब को। यह इस वक्त का अपडेट है। तो मेहरौली के जंगल में शव के टुकड़े बरामद किए गए हैं। जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया कि 2 घंटे तक जब दिल्ली पुलिस आफ्ताब के साथ मेहरौली के जंगलों में थी, जैसे जैसे आफ्ताब ने बताया वहां पुलिस पहुंची और वहां से शव के टुकड़े बरामद किए गए हैं। लेकिन सवाल अभी यह है कि क्या सभी टुकड़े बरामद कर लिए गए हैं, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि करीब 35 टुकड़े किए गए थे। कुछ टुकड़े आज बरामद हो गए हैं। मोबाइल रिकवर करना पुलिस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आलाय कत्ल इंपॉर्टेंट है बरामद करना, क्योंकि अभी तक वो चॉपर और या आरी या और मोबाइल फोन जो जहां पे आखिरी लोकेशन मिली थी श्रद्धा की, वो बरामद होने बाकी है। क्योंकि 2 दिन के बाद आज, कल और परसों पुलिस की रिमांड में है आफ्ताब। 3 दिन के, यानी आज को मिला के 2 दिन और टोटल 3 दिन के बाद कोर्ट में पेश करना होगा और कोर्ट में यह साबित करना होगा कि 5 दिन की पुलिस रिमांड में पुलिस ने आफ्ताब से क्या क्या चीजें उगलवाई, क्या क्या सबूत इकट्ठा किए और क्या क्या सबूत अभी और इकट्ठा करने हैं। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो पुलिस को रखनी होगी और पुलिस ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें को रिकवर किया जा सके, ताकि आफ्ताब की जो पुलिस कस्टडी है उसे और ज्यादा आगे बढ़वाया जा सके। फिलहाल पुलिस जो है वो आफ्ताब को अभी फिलहाल मेहरौली पुलिस स्टेशन लेकर गई है। मेहरौली पुलिस थाने लेकर गई है पुलिस आफ्ताब को। मर्डर केस का आरोपी आफ्ताब, जिसकी निशानदेही पर पहले शव के टुकड़े बरामद किए गए और अब उसे लेकर मेहरौली थाने, दिल्ली के मेहरौली थाने लेकर गई है दिल्ली पुलिस। अब आगे की जांच की जा रही है। सबसे अहम था कि श्रद्धा के शव के टुकड़े बरामद कर लिए जाएं और फिर डीएनए सैंपल के साथ उसकी मैच करके यह जानकारी जुटाई जाए कि जिन टुकड़ों को बरामद किया गया है वो वाकई श्रद्धा के शव के टुकड़े हैं या नहीं। ये जांच अब भी बाकी है, लेकिन पहली चुनौती थी कि आफ्ताब को उन जगहों पर लेकर जाया जाए जहां पर उसने शव के टुकड़े करने के बाद उन्हें छिपाया या फेंका। दिल्ली के मेहरौली के जंगलों का वो इलाका है जहां पर आफ्ताब ये दावा करता है कि उसने शव के टुकड़े फेंके थे और उसी जगह पर दिल्ली पुलिस की टीम आफ्ताब को लेकर पहुंची भी। आज कुछ टुकड़े बरामद हुए भी हैं। 2 घंटे तक दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर रही, कुछ टुकड़े यहां पर बरामद हुए हैं। अब यहां से लेकर मेहरौली थाने पहुंची है दिल्ली पुलिस। आफ्ताब को 5 दिन की रिमांड मिली है। दिल्ली पुलिस को यह दिखाना होगा कि इन 5 दिनों में क्या कुछ हासिल हो सकता है। मेहरौली के जंगल में पुलिस पहुंची, टुकड़े बरामद किए। आफ्ताब के जो मर्डर उसने किया उसके बाद सबूतों की तलाश की जा रही है। उसने स्वीकार जरूर कर लिया है अपने गुनाह को, लेकिन अब भी डीएनए सैंपल मैच होना बाकी है। जो कपड़े थे मर्डर के बाद वो एमसीडी की गाड़ी में डाल दिए, कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में डाल दिए थे और अब जंगल से शव के टुकड़े बरामद करने का सिलसिला जारी है। इतना शातिर अपराधी जिसने मर्डर करने के बाद शव को पहले बाथरूम में रखा, एक फ्रिज लेकर आया और उसके बाद एक आरी से शव के टुकड़े किए और उन टुकड़ों को फ्रिज में छिपा कर रखा। उसके बाद रोज कुछ टुकड़े आधी रात के वक्त ले जाकर आसपास के जंगल में ठिकाने लगाए और इसी दौरान डेटिंग ऐप पर एक बार फिर से एक्टिव हो गया। कुछ और लड़कियों से संपर्क किया और जिस वक्त श्रद्धा के शव के टुकड़े घर में मौजूद थे उस वक्त भी एक लड़की उस घर में आई थी जिससे डेटिंग ऐप के जरिए संपर्क में था आफ्ताब। दिल्ली पुलिस को अब तक 12 अवशेष मिले। 35 टुकड़े होने का दावा किया जाता है, 12 अवशेष मिल गए हैं। फॉरेंसिक जांच के लिए इन अवशेषों को भेज दिया गया है। हथियार से जो श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े किए और उनको डिकम्पोज की, माफ कीजिएगा, उनको जो है वो डंप आउट किया मेहरौली और छतरपुर के जंगलों में। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि जो आरी या चॉपर जिससे हत्या की गई थी या जो आलाय कत्ल है वो कहां फेंका था और उसकी मोबाइल, श्रद्धा का मोबाइल कहां पे है। ये दोनों बातें अभी तक पुलिस को नहीं बताई है। बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि हो सकता है कि आज इस जंगलों से अवशेष के साथ साथ आलाय कत्ल भी बरामद कर लिया गया हो। ये चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि आज जिस तरीके से यहां पे सर्च ऑपरेशन चला और उसके बाद अंदर एंट्री को लिए मना किया गया और उसके बाद दूसरे रास्ते से लेकर आफ्ताब को निकल गई पुलिस टीम।
तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि हो सकता है कि आलाए कत्ल को बरामद कर लिया हो, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। अभी सिर्फ ये चीजें कंफर्म हो पाई है सोर्सेज के हवाले से, वो भी कि आज पुलिस को यहां से कुछ अवशेष मिले हैं। तो ये अवशेष जो हैं, जो आफताब ने जहां फेंके थे, क्या ये अवशेष श्रद्धा के ही हैं या फिर ये अवशेष किसी जानवर के हैं या जीव जंतु के हैं? फिलहाल जब तक डीएनए की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी सुमित, तब तक नहीं साफ हो पाएगा कि ये अवशेष किसके हैं। लेकिन तो महरौली थाने लेकर अब पुलिस जो है वो आफताब को पहुंच गई है। आफताब इस मर्डर केस का आरोपी है। उसने पुलिस के सामने अपने गुनाह को कबूल भी किया है। उसने ये स्वीकार किया है कि 18 मई को हत्या की थी। आफताब को लेकर अब थाने के लिए निकल चुकी है पुलिस। 2 घंटे तक दिल्ली में महरौली के जंगलों में पहले शव के टुकड़ों की तलाश की गई। कुछ शव के टुकड़े मिले भी हैं। जानकारी यह है कि 12 टुकड़े मिले हैं। इन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, लेकिन यह साबित होना बाकी है कि जिस शव के टुकड़े बरामद किए गए हैं वो टुकड़े श्रद्धा के हैं या नहीं। डीएनए सैंपल जब तक जांच नहीं हो जाता तब तक यह साफ नहीं हो पाएगा। तो किस तरीके से 35 टुकड़े होते हैं? महरौली के जंगलों में इसे छिपाया जाता है, जहां पर पुलिस पहुंचती है। कूड़े में शव के टुकड़ों की तलाश की जाती है। आफताब के साथ यहां पर पुलिस पहुंची है। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर आफताब है और इस दौरान एक बड़ी चुनौती पुलिस के सामने भी है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठे कर लिए जाए। मुंबई से शुरू हुई लव स्टोरी दिल्ली में होता है दी एंड, और एक प्रेमी किस तरह से बन जाता है जल्लाद। 35 टुकड़े जो शव के कर देता है। और इस केस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर यह है कि श्रद्धा मर्डर केस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान आया है और गिरिराज सिंह ने कहा है कि यह लव जिहाद का मामला है। इस मामले की तुलना उन्होंने लव जिहाद से की है और कहा है कि अगर पहले भी इस तरह के केसेस को देखें तो यह समझ में आता है कि इस तरह की साजिश पहले भी होती रही है। ये हिंदू लड़कियों को झांसा देकर फंसाया जा रहा है, लव जिहाद किया जा रहा है, नाम बदलकर हिंदू लड़कियों पर को टारगेट किया जाता है, उन्हें प्रेम के जाल में फंसा लिया जाता है, उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और फिर उनका अंजाम इस तरह का होता है। जब दिल्ली के अंदर कोई गैर मुस्लिम, हिंदू हो या कोई और, अगर किसी से प्रेम विवाह करता हो तो उस लड़के को टुकड़े टुकड़े में परिवर्तित कर दिया जाता है। लेकिन नाम बदल के, शोला बदल करके, भेष बदल करके, फुसला बहला करके हिंदू लड़कियों को, जो मुंबई में घटना हुई है, उस मुस्लिम लड़कों ने अपने साथ विधिवत, जैसा उसके परिजन कह रहे हैं कि उन्होंने एक तरह से लिविंग रिलेशन नहीं बल्कि वैवाहिक रिलेशन के रूप में, और जब उसके बाद उसे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के अंदर में ये एक लव जिहाद, एक तरह से मिशन चल गया है मुस्लिम का। लव जिहाद, लोगों को ठगना, हिंदू लड़कियों को बहला फुसला करके अपने साथ जोड़ना और जोड़ करके और फिर उसे इस ढंग से या तो छोड़ देना या मौत के घाट उतार देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आपने सुना, जो कह रहे हैं कि यह लव जिहाद का मामला है। मुंबई में लव स्टोरी की शुरुआत होती है। मुंबई से मेरे साथ प्रशांत हैं। दिल्ली, जहां पर इस लव स्टोरी का दी एंड होता है, जहां पर मर्डर होता है, वहां से प्रमोद मेरे साथ हैं। और मर्डर के बाद शव के टुकड़े फ्रिज में छिपाकर रखे गए थे। जिस जगह से आफताब ने यह फ्रिज खरीदा वहीं पर मौजूद है मेरे सहयोगी प्रमोद। और क्या जानकारी मिल रही है प्रमोद? बिल्कुल विशाल,
जो आफ्ताब जहां रहता था वहां से करीब 500 मीटर की दूरी पर इस वक्त हम यहां पर तिलक इलेक्ट्रॉनिक्स है वहां पे मौजूद है और हमारे साथ कुलदीप है जिन्होंने 19 मई को ये फ्रिज बेचा था। ये बताओ कुलदीप कि जब ये आफ्ताब लड़का आया था फ्रिज खरीदने के लिए, कौन सा फ्रिज इसने पसंद किया था? क्या उसे देखकर आपको लगा था कि इसने एक दिन पहले जो है अपनी प्रेमिका की हत्या की हुई या किसी का की हत्या करके ही आया है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं लगा, नॉर्मल कस्टमर की तरह आया था और उसने एलजी का 260 लीटर का फ्रिज लिया था, सिल्वर कलर में, ये वाला मॉडल है, ये आप देख सकते हो। ये वाला मॉडल जो है ये पसंद किया था? हाँ, ये 260 लीटर का है एलजी का जी, ये वो लेके गया था 19 तारीख को। कितने का लिया था और कैसे पेमेंट की थी? ये 25,300 का लिया था उसने और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की थी 19 तारीख को। तो उसे देख के उसकी बातों से ये लगा था कि कुछ ये जल्दबाजी में है, खरीदना चाहता है, कोई ऐसा फ्रिज लेना चाहता है जो ज्यादा ठंडा रह सके? एलजी का ही क्यों मांगा था? कुछ और ऑप्शन दिए थे आपने? नहीं, जो डिस्प्ले में लगा हुआ उसने वही सिलेक्ट किया हुआ, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि 5 महीने की बात है, ऐसा याद नहीं रहता, कस्टमर वर्किंग ज्यादा होती है। मतलब उसे देख के अपने जब टीवी पे आप देखी होगी खबर तो आपको देख के लगा था कि कुछ उसके व्यवहार में, हाव भाव में कुछ जल्दबाजी थी, परिवर्तन था, घबराया हुआ था कि किसी की हत्या करके कोई आदमी जाएगा तो सामान्य तो रहेगा नहीं? नहीं, बिल्कुल नॉर्मली कस्टमर की तरह आया था, कोई जल्दबाजी नहीं थी इसके अंदर, कोई खौफ नहीं था। बिल्कुल विशाल, जिस तरीके से बताया जा रहा है इसी तरीके का 260 लीटर का फ्रिज है, बिल्कुल इसी मॉडल का फ्रिज है जो पसंद किया था और इसी के अंदर जो है आप ये लगा लीजिए कि 35 लाश के टुकड़ों को किस तरीके से सेट किया होगा। एक जो प्रेमिका थी उसकी, जो उसका प्यार था, उसकी हत्या करने के बाद 35 टुकड़े काटने के बाद वो बिल्कुल उन्हें एक तरीके से जो है यहाँ पर सेट कर दिया था और एक लंबे वक्त तक वो उसने अपने पास रखा रहा था। रात को वो निकलता था और इसी ऐसे ही फ्रिज से एक पॉलीथीन उठाता था और जंगलों में फेंक के आता था। जिस तरीके से दुकानदार का कहना है कि उन्होंने जब फ्रिज बेचा तो उन्हें कभी लगा भी नहीं कि ये शख्स किसी की हत्या करके आया होगा। एक सामान्य कस्टमर की तरह वो आया, 25,300 का उसने 260 लीटर का फ्रिज खरीदा और अपने साथ रिक्शा वो खुद लेके आया था। ये बताइए, रिक्शा आपने उनको प्रोवाइड किया था, ये खुद लेके आया था वो? सर 5वें महीने की बात याद नहीं है, बाकी ज्यादातर केस में कस्टमर ही ले आते हैं रिक्शा। अच्छा, जो भी बाहर मिलता है उसको लेके गया हुआ, ऐसा कुछ याद नहीं है। अब पुलिस आई थी आपके पास? हाँ, पुलिस आई थी। अच्छा, हाँ बिल्कुल, देखिए पुलिस भी यहाँ पर आई थी और यहाँ से वो फ्रिज लेके गया है। उसी फ्रिज को जो है पुलिस ने जब्त कर लिया है क्योंकि उसके अंदर कई सारे ऐसे फॉरेंसिक एविडेंस है जो कि इस केस में काफ़ी अहम साबित होंगे। हालांकि जो आफ्ताब है उसने लाश को ठिकाने लगाने के बाद जो फ्रिज को है पूरी तरीके से साफ कर दिया था, धो दिया था, लेकिन फिर भी FSL की जब टीम फॉरेंसिक जाँच उसकी करेगी तो वो जो ट्रेसिस है, जो DNA में सामने आ सकते हैं, वो काफ़ी अहम साबित होंगे। इसीलिए पुलिस ने उसे सीज कर लिया है और वो तमाम जो एविडेंस है, जो बिल है, यहाँ पर बिल भी हमने आपको बिल की कॉपी दिखाई है कि जो 25,300 रुपये में फ्रिज खरीदा था उसे जो है यहाँ पर इसकी पेमेंट की गई थी। बिल बाकायदा आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, ये आफ्ताब है, मोबाइल नंबर उसका लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है कि पूरा उसका एड्रेस है, LG का कौन सा मॉडल है उसके बारे में लिखा हुआ है। 25,300 का 19 तारीख है, 19 मई जो है वो तारीख इसमें मेंशन है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक एविडेंस के तौर पे पुलिस भी ले गई है और यहीं पास में ही एक जो दुकान है वहां से उसने बड़ा चाकू या यूं कहे आरी जो है वो बिल्कुल प्रमोद उसी जगह पर मौजूद है जहां से इस फ्रिज को खरीदा गया और फिर उसी फ्रिज में शव के टुकड़े करके उन्हें रखा गया। मुंबई चलते हैं, प्रशांत मेरे साथ है। मुंबई में बीजेपी सड़कों पर उतर आई है, प्रदर्शन कर रही है, आफ्ताब को फांसी की मांग कर रही है। आपके साथ कई बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं, जरा उनसे बात कीजिए। जी हाँ, देखिए कि मुंबई से ये लव स्टोरी शुरू हो गई थी जो दिल्ली में जाके उसकी हत्या हो गई। जो लव जिहाद है क्या, ये भी जो मांग है वो सब बीजेपी के कार्यकर्ता है वो कर रहे हैं। आज कुछ देर पहले ही जो राम कदम विधायक है उन्होंने यहाँ पर जो है एक धरना प्रदर्शन किया था जिसमें आफ्ताब का जो पुतला है उसे भी पत्थर से या मारने की कोशिश मारा था। और हम देख सकते हैं कि मेरे साथ पूरे ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनके हाथ में जो होर्डिंग्स है उसमें लिखा गया है कि श्रद्धा का मर्डर है या लव जिहाद का मामला हो, इसकी जाँच होनी जरूरत है। यह श्रद्धा को न्याय मिलना चाहिए, ऐसे कहा जा रहा है। मेरे साथ यहाँ के बीजेपी के कुछ मंत्री, महामंत्री हमसे बात करेंगे। सर, क्या मांग रही है आपकी? क्या जो लव स्टोरी मुंबई से शुरू हो गई थी वो दिल्ली में जाके उसके जिहाद में परिवर्तन हुआ है?
मुझे लगता है कि ये कम से कम अभी 1-2 साल से ये घटनाएं बार बार घट रही है और ये लव जिहाद का मामला है कि नहीं, इसकी हम दिल्ली पुलिस से यही मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच हो, क्योंकि ये घटना बार बार क्यों घटती है और इसके पीछे कुछ गुट है क्या, कोई ग्रुप है क्या, ये घटना हमेशा हिंदू लड़कियों के साथ क्यों घटती है, इसकी जांच दिल्ली पुलिस ने जरूर करनी चाहिए, ये हमारी मांग है। सर क्या बताएंगे, आप भी इस धरना प्रदर्शन में थे, राम कदम विधायक जी भी साथ में थे, क्या मांग है आपकी? और मुंबई में अगर देखा जाए तो मुंबई में ऐसी घटना जो है वो बहुत सारी आगे आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपने देखा होगा तो श्रद्धा का जो मर्डर किया गया है वो एकदम क्रूरता से किया हुआ मर्डर है, तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई साजिश है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई ये प्लान किया हुआ मर्डर लग रहा है। तो ये बार बार ऐसी घटनाएं जो हो रही है इसके पीछे जरूर कोई अपने शत्रु राष्ट्र है, उनका तो कोई ये नहीं है, ये कोई एक व्यक्ति नहीं और कोई इसके पीछे कोई संगठन तो नहीं है जो इस प्रकार की ये कर रही है। इसलिए हमारी ये मांग है, क्या ये लव जिहाद का मामला है? अगर ये लव जिहाद का मामला है तो उस तरीके से उसकी जांच होनी चाहिए। हमारे विधायक जी राम कदम साहब ने वहाँ के जो कमिश्नर है, दिल्ली कमिश्नर, वहाँ को उनको लेटर लिख के उसकी जांच करने का ये मांग हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और पूरा देश जो है वो आज एक अलग इसमें है, क्या ये हिंदू लड़के लोग हैं उनका माथा भड़काने का काम कर रहे हैं? क्या ये देश में कुछ अलग होने का ये हो रहा है? आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी के साथ साथ जो अनेक जो संस्था है वो भी आक्रामक होती हुई दिखाई दे रही है, अग्रेसिव मूड में जो है दिखाई दे रही है। और पूरे मुंबई में, जहां से मुंबई से ये लव स्टोरी चालू हुई थी, वहां पे मुंबई से लव स्टोरी शुरू होने के बाद जो दिल्ली में जाके उसकी हत्या हुई, और इसके लिए पूरे मुंबई शहर में बीजेपी हो या पूरे सामान्य कार्यकर्ता हो इसकी निंदा कर रहे हैं। बिल्कुल, एक तरफ श्रद्धा मर्डर केस में जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, दूसरी तरफ मुंबई में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, फांसी देने की मांग कर रहे हैं और इस घटना की तुलना लव जिहाद से कर रहे हैं। इस बड़ी खबर को लेकर हर जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर हो। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।